हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हैं, खुश हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है और दूसरा अशरा शुरू हो चुका है रमज़ान का, जो कि है मग़फ़िरत का। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। तो हाँ, और आपको दूसरे अशरे की दुआ मालूम होगी, और अगर नहीं मालूम है तो मैं एक बार बता देती हूँ। आई नो बहुत सारे व्लॉग्स बन चुके होंगे इस पे, बट मैं भी बना देती हूँ कोई नहीं, सुन लेना। तो दूसरे अशरे की, रमज़ान के दूसरे अशरे की दुआ कुछ ऐसे है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो ये है दूसरे अशरे की दुआ। अब बात करते हैं कि भाई आज हम व्लॉग बना रहे हैं तो भाई आज हम व्लॉग इसलिए बना रहे हैं, पहले तो मेरा मन नहीं था बनाने का, सही बताऊँ मैं। क्योंकि पता है क्या, सीरियस नोट बता दूँ कि पता है जब तबीयत नहीं ठीक रहती है तो तब कैमरा उठाने का मन नहीं करता। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि जब ठीक भी हो जाती है ना तो थोड़ा आलस आ जाता है। मतलब तबीयत जब ठीक नहीं रहती है तभी से शुरू होता है और वो कंटिन्यू रहता है। तो खैर, मैंने कहा नहीं, मैं आज अपने उस आलस को तोड़ती हूँ। मैंने अपने आप को बहुत पुश किया कि नहीं यार उठो। मैं पहले सोच रही थी कि यार मैं क्या बात करूँगी, क्या बोलूँगी। तो बस मैंने कहा यार मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो बहुत से लोग कहेंगे यार इसमें कंटेंट नहीं है। अगर कंटेंट नहीं है तो आप प्लीज़ मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई हमारे व्लॉग ऐसे ही आते हैं, हम डेली व्लॉगर नहीं बन पा रहे। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो यार जब आते हैं तब देख लिया करें, क्योंकि नहीं हो पाता कभी कभी बताएं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई हम ऐसा नहीं है, हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते। हाँ, कल हम लोग गए थे। आई नो अभी जब मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोग कहेंगे तब कल क्यों नहीं बनाया आज क्यों बना रही हो। तो कल हम लोग गए थे, शहाना बुआ है ना जिनके पैर में चोट लग गई थी, मैंने बताया था, उनके यहाँ अफ्तार था। तो हम लोग वहाँ गए थे। तो अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। सब लोग इकट्ठा थे और खाना भी क्या मस्त बना था। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। शाना बुआ ने बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनवाई थी। और बिरयानी थी, ज़र्दा था, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अफ्तार मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और रमज़ान का तो भाई वक्त ही क्या है, रमज़ान में अलग ही रौनक होती है। मतलब एक एक्साइटमेंट, जितना मतलब सही बताऊँ ना, मुझे जितना ईद का एक्साइटमेंट नहीं होता है उतना रमज़ान का रहता है। और अगर आज हम लोग चूड़ी गली में होते ना, मतलब हम आई मिस दोज डेज। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। भले ही हमारा अपना घर नहीं था, हम लोग तब रेंट पे रहते थे, बट पता है वो गली से कुछ ख़ास जुड़ाव है, चूड़ी गली। मैं आपको कभी, अगर मेरी कैमरा कॉन्शियसनेस कम हुई तो मैं वहाँ पर भी व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। तो बहुत जुड़ाव है वहाँ से, चूड़ी गली से। मतलब ऐसा होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मतलब बहुत सारी यादें वहाँ की गलियों में हम लोग खेले हैं, आइस पाइस खेले हैं। और जो है हमारे जो नेबर हुआ करते थे हमारे घर के सामने, उनके यहाँ जाके हम लोग क्रिकेट खेलते थे। और स्कूल में तो, स्कूल की तो खैर याद है ही है, क्रिकेट खेलने की। और हाँ, एक बार हमें याद है, स्कूल में हम लोगों को सर ने कहा था कि बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स मैच होगा क्रिकेट का। भाई मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई थी, बट नहीं हुआ यार। वैसे मुझे बड़ा शौक था। तो मेरा शौक पता है कहाँ जाके पूरा हुआ? मेरा शौक जाके पूरा हुआ तो जो दूसरा वाला हमारा रेंटेड घर था, उसमें हम लोग पता है बैडमिंटन खेलते थे। अब छत की बात थी तो यार छत ना क्या हुआ, उस क्या होता था कि वहाँ पर छत का ऐसा सीन था कि छत क्या, वहाँ पे बड़ी सी आंगन थी, इससे बड़ी थी जो मैंने आपको अपने घर में दिखाई है, इससे बड़ी आंगन थी। लेकिन उधर खुला हुआ था, मतलब जो हमारे मकान मालिक थे
तो उधर तरफ उनका नीचे खुला हुआ था एरिया। तो हम लोग जब भी या तो हम लोग बैडमिंटन खेलें तो कभी शटल कॉक जो है नीचे चली जाती थी, फिर हम लोग उनके घर जाते थे उठाने। फिर कभी हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे, मुझे भाई छक्के मारने का तो बड़ा शौक है। आज भी है, मुझे क्रिकेट खिलवा लो कोई, मुझे बड़ा मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में। तो क्या पता क्या होता था, मैं छक्के अदनान अदनान और मैं खेलते थे, तो मुझे इतना शौक था छक्के मारने का कि जो हमारे मकान मालिक थे उनकी छत पे, मतलब हम लोग तो रहते ही थे ऊपर, उससे ऊपर भी छत थी, मतलब तो वहाँ पर बॉल चली जाती थी और हम लोग फिर जाते थे। और बेचारे वो लोग भी ये बेचारे एक बार जाए दो बार जाए, लेकिन नहीं, मैंने बड़े छक्के मारे और अदनान ने भी मारे, ऐसा नहीं है, वो भी खेला है। हाँ, लेकिन उस टाइम पे क्या था ना कि अदनान की एक चीज़ बड़ी याद आती है। उस टाइम पे मतलब हमारा 11 था हमारा, तो अदनान का क्या रहा होगा, हाँ अदनान 8th क्लास में था। तो हम लोगों का ना एक टाइम, अब मैं कॉमर्स साइड हूँ, हाँ पहले बता दूँ, आई एम अ कॉमर्स साइड पर्सन, तो तो क्या हुआ करता था उस टाइम पे ना, मतलब हम लोगों का टाइम बंद गया था कि अद्दू कहता था अब चलो खेलें। अब सीन क्या होता था कि अकाउंट्स का मसला रहता था, अकाउंट्स ज़्यादा अब जाहिर सी बात है कॉमर्स साइड में अकाउंट्स बहुत पढ़ना रहता है। अभी भी मुझे अकाउंट्स कॉमर्स में टफ लगी, बिजनेस में तो कोई चक्कर नहीं था, लेकिन अकाउंट्स मुझे बड़ी टफ लगती थी, अभी भी लगती है, ऐसा नहीं है। डेबिट क्रेडिट, तो ये चीज़ें अभी भी टफ लगती हैं थोड़ा, कोई नहीं। तो ये मैं मेमोरीज़ की बात कर रही थी, मैं कहाँ आ गई, तो ये चीज़ है कि बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, हमारे रेंटेड जितने भी घर रहे हैं ना, वहाँ से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे मुझे याद आती रहेंगी ना, मैं वैसे वैसे बताऊंगी। और यार देखो ये पेड़ इतने बड़े हो गए हैं यार, ये पेड़ ना देखो इतने बड़े हो गए हैं कि यहाँ पे गिलहरी आती है और मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा यार कहीं बंदर वंदर तो नहीं आ गए। पता है एक बार यहाँ पे बंदर आ चुका है, मतलब हमारे घर पे नहीं आया, अभी सुरक्षित है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर, लेकिन जो इसके आसपास वाले घर मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में दिखाए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो व्लॉग देख लेना यार, लिंक डाल दूंगी मैं। तो बंदर आ गया था, तो इसीलिए मुझे बड़ा डर लगता है। पता चला अभी अद्दू भी नीचे है और हम जो है बोल भी नहीं पाएंगे, पता चला काट लिया यार हमको। इन शॉर्ट मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है यार। और जानवरों से सबसे ज़्यादा डर लगता है, सबसे ज़्यादा जानवरों से डर लगता है। इवन वो गोट भी हो ना तब भी मैं दूर से पुचकार लूँगी, सहला लूँगी, लेकिन ऐसे मुझसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बहुत सारी मेमोरीज रही हैं। अब जैसे हम लोग चूड़ी गली में रहते थे ना, तो वहाँ पर अब तो यार आपको वो घर भी मैं नहीं दिखा सकती, चूड़ी गली वाला घर मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो टूट चुका है, बहुत पहले टूट चुका है। तो हाँ वहाँ की मेमोरीज भी, मतलब पता है पापा माशाल्लाह हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर तो है ही थे ही, लेकिन उसके साथ साथ पापा मेरे ड्राइंग बहुत अच्छी करते थे। पता है पापा ने रैबिट बनाया था वहाँ पे, और विंडो, ये हम उस घर की बात बता रहे हैं जो हमारा पहला रेंटेड हाउस था, हम वहाँ की बात बता रहे हैं। तो पापा ने ना रैबिट बनाया था और हम लोग विंडो थी वहाँ पे तो पापा ने विंडो पे चिपका दिया था। खैर तो पता है क्या, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, विंडो पे हम और अदनान एक साइड बैठने के लिए, हमेशा लेफ्ट साइड बैठने के लिए शाम को बड़ा झगड़ते थे। अब क्यों, बहुत ही बहुत ही छोटी सी बात के लिए, पता है क्यों, क्योंकि पापा आते थे पापा मतलब ऑफिस से आते थे, तो अब मेरी आदत थी कि नहीं हमें ही बैठना है, और हम ही बैठते थे। हम बड़े वैसे थे यार, बेचारा अद्दू। खैर तो वो बेचारा हट जाता था, तो हम बैठते थे। और हमारी एक आदत थी, अब पापा जैसे ही आए, और चूड़ी गली माशाल्लाह अब तो जितनी इतनी ज़्यादा, पहले भी वो इतनी वहाँ पे सारी
दुकानें वगैरह थी, मतलब आप कह सकते हो हम लोग बिल्कुल दुकानों के बीच में घर था। हम बैठ जाते थे, हम बैठे, और जैसे ही पापा की और गाड़ी की आवाज़, पापा के उस टाइम पे बुलेट थी, हाँ उससे रिलेटेड भी एक किस्सा सुनाऊंगी। तो बुलेट से रिलेटेड अभी याद आएगा, रुक जाओ। तो अभी मेरी ये आदत थी कि भाई हम बैठ जाएं, और पापा जैसे ही आए, पापा की गाड़ी की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से, आज भी पापा की गाड़ी की आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से याद है, पापा की, और अब अद्दू की स्कूटी की आवाज़ भी याद है मुझे। तो अब जब भी आए पापा, मेरा इतनी दूर से मतलब, और पापा जो है मतलब हमारे दादा के यहाँ गाड़ी खड़ी किया करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ऊपर रहते थे तो पार्किंग की जगह नहीं थी वहाँ पे। तो अब जैसे ही पापा आए, और अच्छी खासी लंबी गली थी, तो पापा जैसे ही गली के अंदर घुसने को हो गए, तो मैं चिल्लाती थी पापा पापा, और जब तक पापा ऊपर ना देख ले मैं तब तक चिल्लाती रहती थी। पापा नहीं देखते थे ऊपर, लेकिन सारे दुकान वाले ऊपर देखते थे। और जो हमारे नेबर थे ना, तो उनकी दादी थी, हम लोग भी उनको दादी दादी कहते थे, तो मरहूम अब वो है नहीं। तो वो बेचारी कहती थी कि अरे मतलब पापा से कहती थी कि अरे शाहिद देख लो ऊपर। तो ये थी जो है हमारी एक मेमोरी, एक और आज मेमोरीज की ही बात करते हैं यार। चलो आज मेमोरीज का ही व्लॉग बनाते हैं, जो हमारे रेंटेड हाउसेस की मेमोरीज रही हैं। मतलब इतनी मेमोरेबल चीज़ें हैं ना, मज़ा आ गया। और दूसरी, मैंने अभी कहा ना बुलेट वाली, पापा के पास थी बुलेट, ठीक है, राजदूत उस टाइम पे चलती थी, राजदूत। तो पापा के पास थी राजदूत। तो क्या हुआ कि भाई हम लोग अपने दादा के यहाँ थे, ठीक है। तो हम लोग अपना खेल रहे थे बाहर। अब खेल क्या रहे थे, पता है क्या खेल रहे थे? मैं जो हूँ पापा की गाड़ी पे, राजदूत पे, इधर और इधर पैर करके बैठ गई, ठीक है। और मेरे साथ पीछे मेरी जो बहन है ना, समीरा हसन, वो बैठी हुई थी, वो एक तरफ पैर करके बैठी थी, ठीक है। और हम लोग मतलब ये खेल रहे थे, ठीक है, हमारा ये खेलना था उस टाइम पे। तो हम लोग ये खेल रहे थे, और मैंने गाड़ी हिलाई है इतनी, ऐसे ऐसे करके झूल रहे थे। और वो खड़ी थी डबल स्टैंड पे, खड़ी थी शायद डबल स्टैंड पे या सिंगल स्टैंड पे, जैसे भी खड़ी थी। तो क्या हुआ कि जब गाड़ी गिर गई, और हम भाई दोनों तरफ पैर करके बैठे थे। समीरा हसन जो हमारी बहन थी, वो तो कूद गई, लेकिन लेकिन हमारा पैर बच गया, क्योंकि हम उतर ही नहीं पाए, क्योंकि अब दोनों तरफ पैर करके बैठे थे, कैसे उतरते। तो खैर राइट वाला पैर बच गया था। तो ये एक मेमोरी थी कि भैया बच गए। और हाँ, एक और मेमोरी याद आई मेरे को। हम जब स्कूल में मतलब पढ़ते थे, तो हमारी बस जो है वो मतलब घर से बहुत दूर, मतलब हम लोग तो ऑब्वियसली ज़्यादातर स्ट्रीट्स मतलब गली में ही रहे हैं। तो ये फतेहपुर के लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ है बाकरगंज, वहाँ पर बस उतार देती थी, वो मेन रोड थी। तो बस से जब हम लोग जाते थे, जब ये बात है तब की, जब मैं 11th, हाँ हाँ 9th, नहीं नहीं यार, हाँ 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 11th की बात है। बाकरगंज में बस उतार दिया करती थी जब, तो इतना लंबा आया करते थे हम लोग बाकरगंज से। मोहल्ला हम लोगों का तब था सैयदवाड़ा में, जहाँ यहाँ पे एक सैयदवाड़ा है, तो वहाँ पर हमारा घर था। वहाँ से बहुत दूर आते थे, फतेहपुर वाले इस बात को जानते हैं कि कितना दूर है। वहाँ से पैदल चल के आते थे हम, उसमें तो कोई वो नहीं है लेकिन पता है क्या, मेरे जानवरों का डर देख लो कि मैंने जानवरों के डर से रास्ता बदल लिया अपना। अब वो रास्ता और लंबा था, उससे ज़्यादा लंबा था, जितना हम मतलब कवर करते थे उससे ज़्यादा लंबा था। क्या हुआ कि भाई हम आ रहे थे, तो गली में जैसे ही घुसे, अब वहाँ पर होता था कूड़े का वो होता है ना, क्या कहते हैं यार उसको, गार्बेज पिकर जो रहता है, गाड़ी, हाँ कूड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, छोटी वाली नहीं होती जिसको घसीटते हैं लोग, समझ जाओ यार, अब मुझे उसकी इंग्लिश पता नहीं है इतनी।
तो वो वहाँ पे जो है रखी रहती थी। अब भाई वहाँ पे गाय भी छोड़ो, गाय नहीं, वहाँ पे खड़ा होता था ऑक्स, ऑक्स खड़ा हुआ होता था वहाँ पे। अब भाई मेरे को इतना डर लगे, क्योंकि आपकी बहन को जानवरों से बड़ा डर लगता है। मेनली मैं ये बता रही हूँ कि भैया देखो ऐसा है अगर किसी के घर में जानवर है तो चुपचाप बांध के रखना, हम बता रहे हैं। और ये मजाक की बात नहीं है, सही में। अभी एक और बात बताऊँ, देखो इससे एक और मेमोरी निकल के आ गई मेरी, बताती हूँ। तो फिलहाल ये बताती हूँ कि ऑक्स खड़ा हुआ था। तो पता है क्या होता था कि एक आध बार तो ऐसा हुआ कि यार चलो अगर कोई मेरी तरफ से आ रहा है तो मैं उन्हीं के साथ जल्दी से ऐसे ऐसे फर्राटे से दौड़ती थी मैं कि यार कहीं। अच्छा ये शुक्र था कि उसका मुंह जो है वो जो है मेरे ऑपोजिट होता था, जहाँ से मैं जा रही थी मेरे ऑपोजिट होता था। तो कोई अगर साथ में जा रहा है मेरे ही डायरेक्शन में, तब मैं चली जाती थी दौड़ दौड़ के किसी तरह। लेकिन अगर देखा मैंने कि कोई, मैं अकेले हूँ यार, कोई है ही नहीं, तो मैं दूसरी गली से जाती थी तो मतलब मेन कहने का मकसद ये है कि मैंने जानवरों के पीछे अपने रास्ते तक बदल लिए यार। इतना डर लगता है, सही में बहुत डर लगता है अब देखो, अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ ना, आप लोग कहोगे हैं यार ये पागल है, बाकी में बहुत डरती है। मुझे, मैं जो है गई हुई थी अपने दादा के यहाँ, इलाहाबाद में जो मेरे दादा रहते हैं उनके यहाँ गई थी। तो उन्होंने चूजा पाला हुआ था, ठीक है, हाँ चूजा उन्होंने चूजा पाला हुआ था और क्या हुआ कि अब देखो एक और मेमोरी याद आई। चूजा पाला हुआ था उन्होंने, तो यार वो हाथ में, मेरी जो बुआ है वो हाथ में लिए हुए थी चूजा, और मेरी तरफ उन्होंने जैसे ही बढ़ाया है, मेरा जो रोना शुरू हुआ है बेचारे। अच्छा मेरा क्या होता है पता है, मैं अगर जैसे डर जाती हूँ ना, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि मैं रोने लगती हूँ। फिर ऐसा नहीं है कि मैं फेस नहीं करना चाहती, मैं अपने फियर्स को फेस करना चाहती हूँ, बट पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो पाता है यार। मतलब अद्दू को देखो, अद्दू घूंसा तक मार चुका है बंदर को, लेकिन क्या बहन देखो, बहन कैसे की बहन, अद्दू कहेगा मेरी बहन कितना डरती। खैर एक तो ये चीज थी। और अब आपका इसका, मेरा डर कहाँ से शुरू हुआ ये बात मैं आपको बता दूं, रूट कॉज क्या था। क्या हुआ कि हमारे चाचू आए हुए थे, हमारा जो घर था, बकरीद का टाइम था उस टाइम, तो बकरा बंधा हुआ था। तो यही बता रही थी मैं कि मेरा रूट कॉज कहाँ से शुरू हुआ डर का, पता है कैसे। क्या हुआ कि हमारे चाचू आए हुए थे, बकरीद का टाइम चल रहा था, बकरा बंधा हुआ था घर पे ही, ठीक है। अब मेरा ऐसा है कि अगर उसका मुंह मेरी तरफ, हमें मुंह से बहुत डर लगता है कि भैया जानवरों का भरोसा है नहीं, काट वाट ले, ऊपर से बकरे के तो सींग होती है, सींग मार दे तो क्या होगा। आई नो आई एम एन ओवर थिंकर, बट मैं सारी संभावनाएं सोच डालती हूँ तो इतना मुझे डर था, ठीक है। अब उस डर को और बढ़ा दिया मेरे चाचू ने, पता है कैसे, उन्होंने मुझे उठा के बकरे के ऊपर बैठाल दिया अब वो बकरा इतना हिले डुले मैं रोने लगी। तो यहाँ से मेरा जानवरों का डर शुरू हुआ। आई नो आप लोग कहोगे यार ये बड़ी वाली डरपोक है, लेकिन हाँ मैं हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे डर लगता है भाई, मुझे बड़ा डर लगता है। देखो जानवरों को खिलाने की बात होएगी तो हम डाल देंगे और फिर आके खा ले, कोई बात नहीं, लेकिन हम हाथ से नहीं खिला सकते यार। अपने घर के बकरे को तो मैंने पत्ता खिलाया नहीं, रोटी तक तो मैं खिला नहीं पाती थी कि कहीं मैं उसके मेरा हाथ कहीं उसके मुंह के अंदर चला गया, मेरा हाथ वो हो जाए। तो भैया मैं बहुत डरती हूँ यार, मुझे बहुत डर लगता है। तो पता है अभी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, वरना व्लॉग बड़ा हो जाएगा तो फिर कोई देखेगा नहीं, बड़े बड़े व्लॉग मेरे कोई देखता ही नहीं है। तो ये थी मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज। और गाइस प्लीज़ व्लॉग पूरा देखा करिए। और एक और बात, प्लीज़ 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 आप लोग जो है प्लीज़ मेरे व्लॉग को अगर देखते हो, आई नो देखते हो,
अगर 100 लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ 100 लाइक भी कर दिया करो यार, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे लिए तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। मेरे मेरे हिस्से में एक पॉजिटिव पार्ट पता है अभी क्या आया, वो ये कि पहले इस चीज़ में देखो, हमारे घर में ना, सच बताऊं, सच बोल रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल शुरुआत जो हुई है हमारे घर में, शायरी की शुरुआत जो हुई, शायरी जिसने लिखना शुरू की, वो मैं कंफर्म तो नहीं बता सकती, लेकिन शायद मैं पहली हूँ। उसके बाद कौन है वो ऑब्वियसली कौन होगा, मेरा भाई। पता नहीं वो शायद पहले से लिखता था या नहीं, इस बारे में मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, ये हमारे ख़ानदान भर में, हाँ सीरियसली ख़ानदान हमारे, तो आई एम प्राउड ऑफ दैट। मुझे बहुत खुशी होती है, और मेरा ये जो हुनर है ना, मैं इसको अल्लाह ताला का तोहफ़ा मानती हूँ, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ये मेरे पास है। तो ये एक पॉजिटिव साइन मेरे पास आ जाता है कि मैंने जब से ये सब शुरू किया है ना, ये व्लॉगिंग मेरे घर में से शुरुआत मेरे से हुई है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी गाइस, तो वीडियो यहीं तक था, क्योंकि उसके बाद मुझे स्टोरेज के लिए प्रॉब्लम आ गई और मेरा वीडियो कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। अम्मी अभी तो नहीं हो रहा है ना, स्टोरेज की प्रॉब्लम आ गई, वीडियो कैमरा ऑफ हो गया। वीडियो यहीं तक था। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।